हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था मेंग्याओ जो शिनचैन से ये परमिशन लेता है कि वो आज रात विंग के कक्ष में सोना चाहता है, और शिनचैन जो उसे परमिशन दे भी देते हैं। अब उसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें मेंग्याओ का दिखाते हैं। मेंग्याओ जो कि विंग के कक्ष में आ जाता है, वो देखता है कि विंग जो कि सो रहा था। मिंग विंग के फोरहेड पे हाथ रखता है तो देखता है कि विंग का बुखार अब उतर चुका था। मिंग जिसके हाथ में एक ट्रे होती है और वो विंग के लिए कुछ फूड लेकर आया था। मिंग जो विंग को उठाता है, कहते हैं विंग विंग विंग, जिसकी आंखें खुल जाती हैं। मिंग जो विंग की उठने में मदद करता है और विंग को कहता है विंग कुछ खा लो। विंग कहता है गो गो, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। मिंग कहता है विंग ऐसा कैसे चलेगा? तुम तुम अगर कुछ खाओगे नहीं तो तुम दवाई कैसे लोगे विंग? मिंग जो कि फिर अपने हाथों से विंग को वो सूप पिला रहा था। विंग जिसका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मिंग के फोर्स करने पे विंग चुपचाप वो सूप पी रहा था। मिंग जो विंग को ही देख रहा था कि विंग के चेहरे पे भी कितने सारे निशान हैं। मिंग विंग को देखता है और मिंग सैड हो जाता है। उसके बाद विंग जो कि सूप पी लेता है। मिंग जो विंग का चेहरा साफ करता है और वो ट्रे को वापस साइड में रख देता है, और वो विंग को बेड पे लिटा रहा था। उसके बाद वो विंग के पास आता है। विंग कहता है गगा गगा मैं ठीक हूँ। मिंग कहता है विंग तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मिंग और कहता है और आज रात मैं तुम्हारे ही कक्ष में तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। विंग कहता है गगा इसकी जरूरत नहीं है, आप आप अपने कक्ष में जाइए। मिंग जो कहता है विंग मैंने कहा ना मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे कक्ष में रुकने वाला हूँ। विंग कहते नहीं गगा आप जाइए, गगा को आपकी जरूरत होगी। मिंग कहता है मैंने तुम्हारे गगा से पूछ लिया है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि आज मैं तुम्हारे कक्ष में रुक जाऊं। विंग जो कि मना कर रहा होता है, लेकिन मिंग कहता है मैं तुम्हारा गगा हूं ना, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? विंग विंग जो कि अब चुप हो जाता है। मिंग जो कि अब विंग के पास ही आ जाता है और वो लेट जाता है। ये रात जो ऐसे ही बीत रही थी, विंग जो कि सो रहा था। विंग जो कि कई बार उठ रहा था। विंग को नींद नहीं आ रही थी, विंग को घबराहट हो रही थी। विंग जो कि सो रहा था, लेकिन घबराहट के मारे उसकी आंखें खुल जा रही थी। वो जैसे ही सोता है उसे सपने आने लग जाते हैं और वो नींद में ही ऐसे रो रहा होता है। हस्बैंड हस्बैंड मुझे मत मारिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हस्बैंड हस्बैंड रुक जाइए, हस्बैंड रुक जाइए। विंग जो कि ऐसे कह के रो रहा था। मिंग्यो की आंखें खुल जाती है और मिंग्यो रात में कई बार उठ के विंग को चेक करता है। मिंग्यो जब विंग की ऐसी बातें सुनता है, इतनी घबराई हुई आवाजें सुनता है, मिंग्यो डर जाता है। मिंग्यो की आंखों में भी आंसू आते हैं। मिंग्यो जो पूरी रात सो नहीं पाता और वो रात में कई बार उठ के विंग को चेक करता है, और ऐसे ही रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। मेंग्याओ जो कि बिस्तर पे लेटा था और मेंग्याओ की आंखें खुली थी। मेंग्याओ यही सोच रहा था कि मैंने बिल्कुल सही किया कि मैं विंग के साथ रात में रुक गया। अगर मैं विंग के साथ नहीं होता तो विंग का क्या होता? विंग अकेले इन सब चीजों से कैसे कैसे खुद को संभाल पाता? मेंग्याओ की आंखों में भी आंसू थे। मेंग्याओ जो कि विंग को ही देख रहा था। मेंग्याओ विंग का हाथ पकड़ता है तो देखता है कि उसकी उंगलियों तक पे मारने के निशान है। मेंग्यो जो कि उसकी आंख से आंसू बहने लग जाते हैं। मेंग्यो जो कि उठता है, अपनी आंखों से आंसू साफ करता है। वो देखता है कि विंग जो कि अभी सो ही रहा था। मेंग्यो उस कक्ष से निकल जाता है। मेंग्यो जो फिर अपने कक्ष में जाता है और अपने रूप्स लेता है और जाके बाथ लेता है। उसके बाद वो बाथरूम से बाहर आता है, थोड़ा तैयार होता है और फिर वो अपने रूम से निकल जाता है। मेंग्या जो कि रसोई घर में जाता है और सारे सर्वेंट को ऑर्डर देता है फूड तैयार करने का। थोड़ी देर बाद सभी लोग वहां आ जाते हैं। इस बार भी वांगची नहीं था। मेंग्या जो कि अब बिल्कुल शांत हो गया था और वो सभी लोगों को वहां पे जो फूड है उसे सर्व कर रहा था। मैडम लैन जो कि मेंग्या की तरफ देखती हैं और कहती है याओ, तुमने विंग को बता दिया ना कि कल उसे हमारे पूर्वजों के टेम्पल जाना होगा? मेंग्या कहता है जी माँ। उसके बाद सभी लोग अपना फूड फिनिश करते हैं और वहां से चले जाते हैं। मेंग्याओ जो कि एक थाली तैयार करता है और वो उसको लेकर सीधा विंग के रूम में आ जाता है। मेंग्याओ देखता है कि विंग जो कि अभी भी सो रहा था। मेंग्याओ विंग का बुखार फिर से चेक करता है तो विंग को अब बिल्कुल भी बुखार नहीं था।
मिंग याओ जो विंग के फोरहेड पे अपना हाथ रखता है जिससे विंग की आंख खुल जाती है और विंग जो कि याओ को ही देख रहा था। मिंग याओ कहता है विंग। विंग कहता है जी काका। विंग जो कि बेड से उठने की कोशिश करता है और विंग अपना पैर नीचे रखने की कोशिश करता है लेकिन विंग जो कि उठ नहीं पा रहा था। याओ कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है काका काका मुझे वॉशरूम जाना है। मिंग याओ कहता है ठीक है रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मिंग याओ जो विंग की मदद करता है और वो उसे वॉशरूम ले जाता है। उसके बाद विंग कहते है काका काका। मिंग याओ समझ जाता है कि विंग जो शर्मा रहा है। मिंग याओ कहता है ठीक है मैं बाथरूम के बाहर ही खड़ा हूँ तुम अपना काम कर लेना उसके बाद मुझे बुला लेना। विंग कहता है जी काका और उसके बाद मिंग याओ जो कि बाहर आ जाता है और विंग विंग उसके थोड़ी देर बाद मिंग याओ को बुलाता है काका। मिंग याओ जो कि फिर बाथरूम में जाता है और वो विंग को लेकर आता है और लाकर विंग को बेड पे बैठा देता है। उसके बाद वो विंग को वो सूप पिलाता है। विंग कहते हैं काका मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मिंग क्यों कहते हैं विंग तुम्हें थोड़ा सा तो पीना पड़ेगा ना बिना कुछ खाए तुम दवाई कैसे खाओगे। विंग मेरी बात को समझो और ये सूप पी लो। मिंग याओ जो विंग को बिल्कुल एक बच्चे की तरह मना रहा था। विंग जो फिर से अपना पैर फ्लोर पे रखने की कोशिश करता है लेकिन विंग रख नहीं पा रहा था। मिंग याओ जब ये देखता है तो वो कहता है विंग क्या हुआ क्या तुम्हें फिर से बाथरूम जाना है। विंग कहता है नहीं काका नहीं नहीं। मिंग याओ कहता है विंग तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। विंग कहता है काका मैं बात लेना चाहता हूँ। मिंग याओ जो कि समझ रहा था कि विंग के शरीर पे अभी भी कुछ कुछ जगह पे ब्लड लगा है। मिंग याओ कहता है ठीक है रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और वो विंग को फिर से उठाता है और बाथरूम में छोड़ देता है। विंग जो कि अब बाथरूम में बाथटब में बैठा था और वो अपने शरीर पे पानी डाल रहा था। विंग देख रहा था कि उसके शरीर पे कितने निशान है। शरीर का ऐसा कोई सा हिस्सा नहीं है जिसमें चाबुक का निशान ना हो। यहाँ तक कि विंग की जो उंगलियां थी उस पर भी निशान था। विंग जिसको बहुत दर्द होता है विंग जब उसमें पानी डालता है तो विंग के जो शरीर है वो विंग को ऐसा लगता है कि वो चल रहा होता है। विंग जो कि बहुत रो रहा होता है। विंग की आंखों पे उसकी आवाज सुनाई दे रही होती है। विंग जो कि बाथरूम में बात लेते समय विंग जो कि बहुत रो रहा होता है। विंग खुद को हक कर लेता है अपने पैरों को अपने सर को एक दूसरे को जकड़ लेता है और विंग जो कि बहुत रो रहा होता है। उसके बाद विंग की आवाज जो कि बिल्कुल बंद हो जाती है। मिंग कहता है विंग विंग। विंग कहता है हाँ काका। विंग कहता है विंग तुमने बात ले लिया। विंग कहता है जी काका। उसके बाद मिंग जो कि बाथरूम में जाता है और वो विंग को उठाता है बाथटब में से और फिर वो वापस लेकर आता है। उसके बाद मिंग याओ जो विंग को बिस्तर पर लिटा देता है। शीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद याओ का दिखाया जाता है। मिंग याओ जो कि क्लैन के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रहा था और वो वापस थोड़ी थोड़ी देर में आकर विंग को चेक कर रहा था। विंग जो कि सो रहा था। सारे सर्वेंट यही सोच रहे थे कि आज फुरन याओ को क्या हुआ है। मिंग याओ जो कि वैद्य के पास जाता है और वहां से भी कुछ औषधि लेकर आता है और वो कुछ मलहम भी लेकर आता है और वो सीधा विंग के कक्ष में आ जाता है। वो देखता है कि विंग सो रहा होता है। मिंग याओ विंग के कमरे में आ जाता है और वो विंग के पास बैठ जाता है और वो विंग को देख रहा होता है। उसके बाद मिंग याओ जो वैद्य से मलहम लेकर आया था उसे निकालता है और वो विंग के जो रोप से हटाने लग जाता है। विंग जिसकी आंख खुल जाती है। विंग जो कि घबरा जाता है। याओ कहता है विंग मैं तुम्हारे लिए मलहम लेकर आया हूँ इससे तुम जल्दी अपनी चोटों को हील कर पाओगे। और विंग जो कि कुछ भी नहीं बोलता मिंग याओ विंग के हाथों में उसके पैरों पे हर जगह वो लेप लगा देता है। विंग जो कि लेटा हुआ था। मिंग याओ आज पूरे दिन विंग के कमरे के बहुत चक्कर लगाता है। वो सिचन से एक बार भी नहीं मिला था। पूरे समय आज वो सिर्फ विंग के कमरे के चक्कर ही लगा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। याओ जो विंग के लिए खाना लेकर आया था। विंग जो कि याओ को ही देख रहा था। विंग जब मिंग याओ को देखता है विंग की आंखों में आंसू थे। मिंग याओ जो कि अपने हाथ से विंग को खाना खिला रहा था। विंग जैसे खाने का एक बाइट लेता है विंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मिंग याओ जो कि विंग की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है क्या हुआ विंग क्या क्या सूप ज्यादा ज्यादा कड़वा है। बोलो विंग सूप ज्यादा कड़वा है। विंग विंग जो कि कुछ नहीं कहता और वो सीधा याओ के गले लग जाता है और कहता है गगा 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 गगा।
ये कह के वो बहुत रोता है। मिंगेओ कहता है, वी तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे बताओ ना। क्या क्या सूप ज्यादा कड़वा है? क्या तुम उसे पी नहीं पा रहे हो? वी मुझे बताओ। अगर तुम्हें ये ठीक नहीं लगता तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना के लाऊंगा। वी कहता है, नहीं गागा, ये सूप की बात नहीं। गागा, गागा, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपने आपने जैसा मेरा मेरा ध्यान रखा है, ऐसा ऐसा ध्यान मेरा कभी किसी ने नहीं रखा। गागा, ये कह के विंग बहुत रो रहा होता है। मिंग याओ जो विंग को खुद से दूर करता है और कहता है, शुक्रिया, तुम मुझे शुक्रिया कह रहे हो। विंग, मैंने तुम्हें अपना भाई सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा था, मैं तुम्हें दिल से अपना छोटा भाई मानता हूँ। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें उस हालत पर देखा, तुम्हें पता है मेरे दिल पे क्या बीती थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे दिल में कितना दर्द हुआ था। मैं तुम्हें वैसे कभी नहीं देख पाता भी, मैं कभी देखना नहीं चाहता था, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं डर गया था। और मिंगेओ कहता है, खबरदार, जो तुमने कभी मुझे शुक्रिया कहा। क्या कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई का ध्यान रखता है तो छोटा भाई अपने बड़े भाई को शुक्रिया कहता है। विंग जो कि अपनी गर्दन को ना में हिलाता है और वो मिंगेओ के गले लग जाता है। मिंगेओ जो कि उसकी पीठ सहरा रहा होता है और कहता है, तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन अब हमेशा मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। विंग, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं बड़े भाई होने का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया। विंग जो अब मिंग्याओ के आंसू पोंछता है और मिंग्याओ विंग के आंसू पोंछता है। इसके बाद मिंग्याओ जो विंग को लिटा देता है और मिंग्याओ जो विंग के पास ही आ रहा होता है। विंग कहते हैं, गगा, आप मुझे अपना छोटा भाई मानते हो ना? मिंग्याओ कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें मानता हूँ। विंग कहते हैं, गगा, कि आप मेरी एक बात मानोगे? मिंग्याओ कहते हैं, हाँ कहो विंग। मिंग्याओ कहते हैं, गगा, अब मैं ठीक हूँ, आज आप अपने कक्ष में चले जाइए, गगा को आपकी जरूरत होगी। मिंग्याओ जो मना करता है, लेकिन विंग जो मिंग्याओ का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं, गगा, आप अपने छोटे भाई की ये बात नहीं मानेंगे? मिंग्याओ कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम क्या से करोगे विंग? विंग कहते, नहीं काका, मुझे जरूरत नहीं होगी, मैंने देखो अपनी दवाई भी खा ली। काका, काका आप चाहिए, काका को आपकी जरूरत होगी। मिंग्याओ कहता है, ठीक है, और फिर वो विंग के रूम से निकल जाता है। मिंग्याओ के जाने के बाद विंग जो कि बिस्तर पे लेटा था, विंग जो कि यही सब सोच रहा था कि वांग जी ने विंग की एक बार भी बात नहीं सुनी। विंग की जब से शादी हुई है, विंग ने हमेशा वांग जी से यही कहा है कि हस्बैंड मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन वांग जी जिसने विंग की कभी भी कोई बात सुनी ही नहीं। विंग जो कि यही सब सोच रहा था कि वांग जी ने उसे कैसे मारा, उस पे शक किया। विंग जब यही सब सोच रहा होता है, विंग की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और विंग यही सोचते सोचते सो जाता है। विंग को पता नहीं चलता है। ऐसे समय बीत रहा था और अब रात के 3 बज रहे थे। वांग जी जो कि 2 दिन से क्लैन में गया नहीं था, वांग जी जो कि अब रात के समय क्लैन में आया था। वांग जी जो कि अपने कक्ष में आता है और देखता है विंग जो कि बिस्तर पे लेटा था। और वांग जी जो कि अभी भी पूरा नशे में था। वांग जी कक्ष में आता है और वो विंग के साइड में आकर ही लेट जाता है। वांग जी जो विंग को देख रहा था, वांग जी देखता है विंग के पूरे शरीर पे पट्टियां लगी हैं, यहाँ तक कि विंग के हाथ पे भी बैंडेज लगी हैं। वांग जी जो कि विंग के हाथ को पकड़ता है, जिससे विंग की आंखें खुल जाती है, लेकिन विंग जो कि वांग जी से इतना ज्यादा डर रहा था कि विंग कोई रिएक्ट नहीं करता। विंग जो कि अंदर से बहुत घबरा रहा था कि वांग जी कहीं से उसके साथ कुछ ऐसा वैसा ना करें। वांग जी जो सिर्फ विंग को देख रहा था, वो विंग के हाथ पे जिस पे चोट लगी थी उस पे अपनी उंगलियां फहरा रहा था। और वांग जी इस समय नशे में था और ऐसे ही वांग जी विंग को देखते देखते वहीं उसे पता नहीं चलता उसकी आंख कब लग जाती है। विंग विंग भी अब सो चुका था। ऐसे ही ये रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग और वांग जी जो कि दोनों ही सो रहे थे। वांग जी जिसने विंग का हाथ पूरी नाइट पकड़ रखा था, वांग जी के डोर पे एक नॉक होती है। वांग जी इस नॉक को सुनता है तो वांग जी जो कि उठ जाता है। वो देखता है कि उसके हाथ में अभी भी विंग का हाथ है। वांग जी जो पूरी रात ही विंग का हाथ पकड़ के ही सो रहा था। वांग जी
विंग का हाथ छोड़ देता है और बहुत आराम से उसका हाथ दोबारा विंग के ऊपर ही रख देता है। उसके बाद वांग जी डोर के पास आता है और डोर को खोलता है। वांग जी जब डोर को खोलता है तो सामने मैडम लैन खड़ी थी। वांग जी जो मैडम लैन को देख के हैरान हो जाता है और कहता है, माँ, आप इस समय यहाँ? मैडम लैन कहती है, हाँ, मैं विंग से मिलने आई थी। विंग बीमार है ना? और ये कह के वो कक्ष के अंदर की ओर आ रही होती है। मैडम लैन जब कक्ष के अंदर आती हैं तो विंग जिसने पूरे ही अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ रखी थी, मैडम लैन वांग जी से पूछती है कि विंग अभी भी नहीं उठा। वांग जी जो कि अपनी अपनी गर्दन ना में हिलाता है। उसके बाद मैडम लैन जो विंग के पास जाती हैं और वो उस ब्लैंकेट को हटाती हैं। विंग जिसके चेहरे पे अब मलहम की वजह से काफी चोटें ढक गई थी। मैडम लैन कहती हैं, विंग, विंग, विंग। जब मैडम लैन की आवाज सुनता है तो विंग की आंखें खुल जाती हैं। विंग जो कि थोड़ा उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। विंग कहता है, माँ, आप यहाँ? मैडम लैन कहती है, हाँ, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, तो मैं तुमसे मिलने आई थी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? विंग कहता है, माँ, मैं ठीक हूँ। मैडम लैन कहती है, ठीक है, तो आज तुम्हें हमारे पूर्वजों के टेम्पल के लिए निकलना है। मैं तुम्हें ये बताने आई थी। विंग जो कि मैडम लैन को ही देख रहा था। मैडम लैन कहती हैं, वैसे अचानक तुम्हारी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? विंग जो कि वांग जी की तरफ ही देख रहा था और वांग जी जिसकी नजरें इधर उधर हो रही थी। मैडम लैन कहती हैं, तुम जब जियांग क्लैन से आए थे तब तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अचानक तुम्हें क्या हो गया? विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता है। मैडम लैन कहती है, ठीक है, तुम तैयार हो जाना। ये कह के वो उस कक्ष से निकल जाती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि विंग को ही देख रहा था लेकिन वांग जी विंग से एक भी शब्द नहीं कहता। विंग जो कि एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखता। विंग जिसकी नजरें नीचे की साइड थी। वांग जी जो कि अब अलमीरा के पास जाता है और वहां से अपने रोब्स लेता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है। वांग जी जो कि बात ले रहा था और वांग जी यही सोच रहा था कि उसने विंग का क्या हाल किया है। विंग के शरीर पे पूरे पे पट्टी बंधी है लेकिन वांग जी जिससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग जी को कहीं ना कहीं पता था कि शायद उसने जो किया है वो गलत है लेकिन वांग जी इस चीज को मानना नहीं चाहता, इसलिए वो विंग के सामने कोई भी बात नहीं करता और वो बात लेके रूम से बाहर आ जाता है। वो जब बाहर आता है तो देखता है कि विंग जो कि बेड पे ही बैठा हुआ है। वांग जी अपने बाल को बांधता है और फिर वो सीधा उस कक्ष से निकल जाता है। वो विंग से कोई बात ही नहीं करता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि फिर से अपने पैर को फ्लोर पे रखने की कोशिश करता है लेकिन विंग जो कि नहीं रख पा रहा था लेकिन फिर भी विंग कोशिश करता है। विंग को जिसमें बहुत दर्द होता है। विंग की आंखों से एक आंसू गिर जाता है। उसके डोर पे नॉक होती है। वो था मिंग्यो। मिंग्यो कक्ष में आता है और जल्दी से भाग के विंग के पास आता है और कहता है, विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ काम था तो तुम मुझे बुला लेते। विंग कहता है, नहीं काका, मुझे मुझे कोई काम नहीं था, मैं बस चलने की कोशिश कर रहा था। मेंग्यो कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कितनी चोट लगी है? तुम कैसे चलोगे? तुम तो ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे हो। विंग विंग कहता है, गगा, थोड़ी देर पहले कक्ष में माँ आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि आज मुझे और हस्बैंड को हमारे पूर्वजों के टेम्पल जाना है। मेंग्यो कहता है, विंग, तुम तो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहे हो, तो कैसे जाओगे? तुम्हें पता है वो मंदिर पहाड़ी पे है, तुम नहीं जा पाओगे। अगर तुम कहो तो मैं माँ से बात करता हूँ और मैं माँ से कहूंगा कि वो तुम्हें कुछ दिन बाद वहां भेजे। विंग कहता है, नहीं काका, मैं अब ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। और वो चलने की कोशिश करता है लेकिन विंग जो कि फिर से फ्लोर पे गिर जाता है। मेंग्यो कहता है, तुम ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो विंग, तुम कैसे चल पाओगे? वो मंदिर जो कि पहाड़ी पे बना है। विंग, मेरी बात मानो, मैं माँ से बात कर लेता हूँ। विंग कहते, नहीं काका, माँ 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 नहीं मानेंगी। ये कह के वो अब उठने की कोशिश करता है। विंग जो कि अब उठ भी जाता है और कहता है, काका, देखो देखो, मैं ठीक हूँ। विंग जो कि मेंग्या को दिखाना नहीं चाहता था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है लेकिन विंग जो कि अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल करता है। मेंग्या कहता है, मेरी बात सुन लो विंग। विंग जो कि स्माइल करते और कहते, काका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद हॉल का दिखाया जाता है। विंग और वांग चीचू मैडम लैन के सामने खड़े थे। मैडम लैन उन्हें बताती हैं कि पूजा अच्छे से करना, जैसा जैसा प्रीस्ट कहें सब कुछ वैसे ही करना। विंग और वांग जी दोनों ही अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। उसके बाद मैडम लैन कहती हैं, वांग जी, विंग का ध्यान रखना, विंग की तबीयत खराब है ना?
ये कहकर वो कहती है, विंग का ध्यान रखना। वांग जी कहते हैं, जी माँ। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों ही लैन क्लैन से निकल जाते हैं पूर्वजों के टेम्पल जाने के लिए। सीन शिफ्ट करके हमें विंग और वांग जी का दिखाया जाता है। विंग और वांग जी जो कि जंगल के रास्ते जा रहे थे, क्योंकि वो टेम्पल जो कि घने जंगल में ही था। विंग जो कि पालकी में था और वांग जी जो कि हॉर्स पे था। वो टेम्पल बहुत ज़्यादा घने जंगल में था। वांगचू और विंग सुबह से यात्रा कर रहे थे और उन्हें दोपहर हो चुकी थी। वो टेम्पल जो कि बहुत ज़्यादा घने जंगल में था, जिस कारण टेम्पल से कुछ किलोमीटर दूर पहले ही वहाँ पे रथ और घोड़े को ले जाना मना था। इसलिए विंग और वांगी दोनों ही अब अपने अपने जो रथ और पालकी से उतर जाते हैं और उसके बाद वो लोग पैदल ही जा रहे थे। वांग जी जो कि आगे चल रहा था और विंग उसके पीछे। वांग जी जो कि तिरछी नजर से विंग को देख रहा था, लेकिन वांग जी जो कि विंग को कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग जो कि अपनी नजर झुकाए चल रहा था। विंग ने सुबह से एक बार भी वांग जी की तरफ देखा नहीं था। वांग जी जो कि जल्दी ही टेम्पल के पास पहुंच जाता है। वहां पे उसे एक मोंक दिखाई देता है जो कि उनका वेलकम करता है और वो कहता है, राजकुमार आप आ गए। मैडम लैन ने उन मोंक को पहले से ही बता दिया था कि फूरन और राजकुमार वहां आने वाले हैं, इसीलिए वो लोग सारी तैयारी कर लेते हैं। वांग जी जो कि पहले ही पहुंच जाता है और वांग जी विंग का इंतजार किए बिना टेम्पल के अंदर चला जाता है। विंग जो कि अपने धीमे धीमे कदमों से वहां चल रहा था। विंग जिसको चलने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी विंग चल रहा था। विंग भी वहां पहुंचता है और वो देखता है कि वांग जी जो कि टेम्पल के अंदर बैठा है। विंग भी वहां जाता है और वो मोंग को बो करता है। मोंग भी उसे बो करता है और कहता है, आइए फ्रेंड अंदर आइए। और वो विंग को अंदर ले जाता है। विंग देखता है कि वांग जी जो कि एक जगह बैठा था, विंग भी जाकर वहीं पे बैठ जाता है, लेकिन फिर भी वो वांग जी की तरफ एक बार भी नहीं देखता। थोड़ी देर बाद वहां मोंक आते हैं और वो बोलते हैं, राजकुमार आप और फुरन थोड़ा आराम कर लीजिए, हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं, पूजा जो कि कल सुबह होगी। वांग जी और विंग जो कि वहीं पे बैठे थे वो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मोंक उन्हें एक कक्ष दिखाता है। वहां पे विंग और वांग जी जो कि चले जाते हैं। विंग जो कि वांग जी को एक बार भी देख नहीं रहा था। वांग जी जो कि जाता है और वहां पे उस बिस्तर पे चुपचाप लेट जाता है। वो भी विंग को बिल्कुल नहीं देख रहा होता है। वांग जी जो कि अपने मन में ही सोच रहा होता है। वांग जी जो कि अपने मन में यही सोच रहा था। वांग जी का ऐसा था कि वांग जी जब ड्रिंक करता था तब तो उसे ऐसा लगता था कि उसने विंग के साथ बहुत गलत किया, उसे बहुत बुरा लगता था और वो रोता भी था। लेकिन जब वांग जी होश में आता था तो वांग जी सब कुछ भूल जाता था। उसे किसी भी चीज का दुख नहीं होता था कि उसने विंग के साथ क्या किया। वो सब कुछ भूल जाता था क्योंकि वो अपनी अपनी नफरत में आ जाता था। उसे ऐसा लगता था कि ये सब विंग की वजह से ही हुआ है। अगर विंग उससे शादी नहीं करता तो आज सब कुछ ठीक होता। ऐसे ही ये रात बीत जाती है। वांग जी जिसने एक दो बार विंग को देखा, लेकिन विंग ने एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखा। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग और वांग जी दोनों ही जो कि उठ जाते हैं। वहां पर एक मॉन्क आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि राजकुमार सारी तैयारी पूजा की हो चुकी है, आप दोनों बात ले लीजिए, उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। वांग जी जो कि कहते हैं उसके बाद वो मॉन्क वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाते हैं। विंग देखता है कि वो जहाँ पे रुके थे वो कोई कक्ष नहीं, वो एक गुफा की तरह थी, क्योंकि ये एक जंगल था। तो यहाँ पे हर चीजें कुछ अलग थी। यहाँ पे नहाने के लिए बाथरूम नहीं थे, यहाँ पे झरने थे। विंग जिसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वहां पर कुछ मेल ओमेगा भी थे जो विंग को बताते हैं कि फुरन आप आइए। वो विंग को एक झरने के पास ले जाते हैं और कहते हैं, फुरन आप यहाँ नहा सकती हो। ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। विंग देखता है कि वो जो झरना था वो जंगलों के बीच में था। वो ज्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन वहां का पानी बिल्कुल साफ था। विंग जिसे वो बहुत अच्छा लगता है और विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। विंग जो कि अपने सारे रोब उतार देता है और उसने सिर्फ एक हल्का सा इनर रोब पहन रखा था और विंग पानी के अंदर जाता है। विंग जो कि पानी में खेल रहा होता है, विंग को बहुत मजा आ रहा होता है। विंग जो कि उस वाटर मतलब झरने के नीचे बैठ जाता है और विंग उस चीज को बहुत इंजॉय करता है। विंग को बहुत अच्छा लगता है, विंग वहां पे खेल रहा होता है। विंग को ऐसे बहुत टाइम हो चुका होता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी को भी वो मोंक बताते हैं कि आपको भी झरने में ही नहाना होगा। वांग जी जो कि झरने की ओर आ रहा होता है। वांग जी जब झरने की ओर आता है तो वो विंग को ऐसे नहाते हुए देखता है।
वांग जीजू की विंग को देखता है तो बस देखते रह जाता है। विंग उन गीले बालों में इतना सुंदर लग रहा था। विंग के जो रोप थे वो विंग के शरीर से चिपक गए थे, माना कि इस समय विंग के शरीर पे बहुत चोट लगी थी, बहुत निशान थे। लेकिन विंग विंग जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, वो पानी जो विंग के ऊपर गिरता है तो विंग बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रहा था। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तो वांग जी जो कि गल्प करता है और वांग जी भी उस झरने के पास आके खड़ा हो जाता है। विंग जिसको ये नहीं पता था कि वांग जी वहीं पे आ गया है। विंग जो कि अपनी मस्ती में मगन था। विंग जो कि बहुत मस्ती कर रहा था, पानी अपने ऊपर फेंक रहा था, कभी झरने के नीचे जा रहा था। विंग जिसने अपने सारे बाल खोल रखे थे और विंग के बाल जो कि लहरा रहे थे। विंग बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी जो कि अब एक इवल स्माइल करता है और वांग जी भी अपने रोब्स हटा रहा होता है और वांग जी भी अपने जो अपर से उसकी कोई रोक नहीं होता, सिर्फ उसने बॉटम का ही पहन रखा था। वांग जी भी उस पानी में आ रहा होता है। विंग जब विंग को लगता है कि कोई वहां आ रहा है, विंग पीछे मुड़ के देखता है तो ये वांग जी था। विंग जो कि अपने आप को अपने हाथों से हाइड करता है। वांग जी जो कि विंग की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है, मुझसे क्या छुपा रहे हो, मैं तो सब कुछ देख चुका हूँ। विंग जब ये सुनता है तो वो एक गुस्से वाला मुंह बनाता है, लेकिन वो वांग जी से कुछ भी नहीं कहता, वो दूसरी साइड चला जाता है। वांग जी जो कि विंग को ही घूर रहा था, विंग को भी ये पता था कि वो उसे घूर रहा है, लेकिन विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता और वो दूसरी साइड जाके अपना नहा रहा होता है। विंग जो कि काफी देर से नहा रहा था, विंग जो कि अब उस झरने के पास से निकलने की कोशिश करता है। विंग जो कि चल रहा होता है, लेकिन अचानक विंग का पैर जो एक पत्थर पे पड़ जाता है और जिसकी वजह से विंग के मुंह से एक आवाज निकल जाती है। वांग जी जब ये देखता है तो वो दौड़ते हुए विंग के पास आता है और वो कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ। विंग जो कि हैरानी से उसे देख रहा था कि वो अभी तक उसे परेशान कर रहा था और अचानक ही वो ऐसे दिखा रहा है कि उसे विंग की परवाह है। विंग जो कि कुछ नहीं कहता। वांग जी कहता है, विंग मुझे दिखाओ। विंग जो कि अपना पैर वांग जी से दूर की ओर कर रहा होता है, लेकिन वांग जी जो विंग का पैर खींच लेता है और वो देखता है कि विंग के पैरों से खून निकल रहा है, जो पत्थर था वो विंग के पैर में लग गया है। वांग जी जो कि विंग को अब उठाता है और वो उस झरने से विंग को साइड में लेकर आता है। वो देखता है कि विंग की जो चोट लगी थी उसी पे ये चोट दोबारा लग गई है, वो जख्म थोड़ा गहरा हो गया है। वांगजी कहता है, कोई भी काम तुम ध्यान से क्यों नहीं कर सकते, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें इतनी चोट लगी है तो तुम्हें उस रास्ते से जाने की क्या जरूरत थी, तुम दूसरे रास्ते से भी तो जा सकते थे। विंग जो कि वांगजी की तरफ ही देख रहा था, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता। वांगजी जो विंग के पैरों की तरफ ही देख रहा था, विंग जिसको बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग अपने मन में ही कहता है, पहले तो खुद ने मुझे दर्द दिया और अब मेरे इस छोटे से दर्द पे चिंता जता रहे हैं। विंग जो कि गुस्से में वांग जी को साइड करता है। वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो, लेकिन विंग वांग जी की कोई बात नहीं सुनता और विंग के जिस पैर से खून बह रहा था विंग उसी पे उठता है और फिर विंग जो कि उसी गुफा की ओर चला जाता है जो उन्हें मोंक द्वारा दी गई थी रहने के लिए। विंग जो कि चल नहीं पाता, लेकिन विंग फिर भी चलता है और वो चला जाता है। वांग जी देखता है विंग जिस रास्ते से गया था उस रास्ते पे विंग के पैरों के निशान थे, लेकिन वो उसमें खून लगा हुआ था। वांग जी भी फिर वहां पे वांग जी भी अब अपने रोप्स लेता है और वो भी उस गुफा की ओर जा रहा था जो उन्हें मोंक ने दी थी। वांग जी जब उस गुफा में जाता है तो देखता है कि विंग जो कि अपने रोप्स बदल चुका था। बस विंग को अपने रोप्स टाई करने थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। विंग की फिंगर में जो चोट लगी थी जिस कारण विंग जो कि उस रोप को बांध नहीं पा रहा था। वांग जीजू की ये देख रहा था, फिर वो विंग के पास आता है और कहता है, मुझे दो, मैं बांधता हूँ। विंग जो कि वांग जी की कोई बात नहीं सुनता और वांग जी से अपोजिट साइड में अपने फेस को कर लेता है। वांग जी से अब गुस्सा आ रहा होता है। वांग जी जो विंग के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और विंग को दोबारा से अपनी साइड करता है और कहता है, मैंने जब कहा है ना कि मैं बांध रहा हूँ तो मैं एक बार में मेरी बातें समझ में नहीं आती क्या। मैंने तुम्हें इतने अच्छे से समझाया, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया। वांग जी जब ये कह रहा होता है तो वांग जी के चेहरे पे एक स्mirk होता है। विंग जब ये देखता है तो विंग दोबारा से निराश हो जाता है और वो दूसरी साइड देख रहा होता है। वांग जी जो विंग की उन रोप्स को टाई कर रहा होता है और उसके बाद वो टाई कर देता है, उसके बाद वो अपने रोप्स टाई कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद टेम्पल का दिखाया जाता है जहाँ मॉन्क ने सारी तैयारी कर ली थी और वो विंग और वांग जी को वहाँ बुलाता है और वहाँ पे जहाँ पे पूजा हो रही थी वहाँ बैठा देता है मॉन्क, जो वो भी उनके मंत्र वगैरह होते हैं वो पढ़ते हैं और वो वहाँ पे पूजा करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद ये पूजा जो संपन्न हो जाती है। विंग और वांग जी जो कि वहीं बैठे हुए थे। विंग जो कि वहीं बैठा हुआ था, लेकिन वांग जीजू वहां से उठ चुका था और वो जो टेम्पल था उसी के जो लोग थे
उसकी देख-रेख करने वाले उसी से बात कर रहा था और उनको बता रहा था कि क्या-क्या चीज़ें और करवानी है और महल में और क्या-क्या सुधार करना है। इस बारे में वांग जी उनसे बात कर रहा था। विंग जो कि वहीं बैठा हुआ था। ऐसे ही ये दोपहर बीत जाती है। विंग जो कि उस टेम्पल में बैठा था, विंग देखता है कि कुछ लोग, कुछ ओमेगा वहाँ से कहीं और की ओर जा रहे होते हैं। विंग जो कि उन्हें देख रहा था। विंग विंग के पास एक मॉन्क आता है और वो विंग को कुछ फ्रूट देता है और कहता है, "फ्रेंड, आप ये खा लीजिए।" विंग कहता है, "शुक्रिया।" और विंग कहता है, "ये सभी ओमेगा कहाँ जा रहे हैं?" वो मॉन्क बताता है कि फ्रेंड, इस टेम्पल के आगे ही यहाँ पे ये जो पहाड़ है, इस चोटी पे एक और टेम्पल है। अगर उस टेम्पल में जो भी आप मान्यता मांगते हो और उस टेम्पल की परिक्रमा करते हो तो वो आपकी मान्यता पूरी हो जाती है। ये सारे ओमेगा वहीं जा रहे हैं। विंग जब ये सुनता है तो विंग के अंदर और क्यूरियोसिटी होती है उसे जानने की। विंग कहता है, अच्छा, क्या सच में जो भी उसकी परिक्रमा करता है टेम्पल की उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं? वो मोंग कहता है, हाँ, लोगों की मान्यता है कि जो भी उसकी पूरी परिक्रमा करता है उनकी मुरादें पूरी होती हैं। वो मॉन्क ये कहकर वहां से चला जाता है। विंग जिसके मन में यही ख्याल आ रहा था, विंग उन ओमेगाओं को जाता हुआ देख रहा था और विंग सोचता है, क्या क्या मैं भी उस टेम्पल की एक परिक्रमा पूरी कर सकता हूँ? विंग जिसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और विंग कहता है, हाँ, मैं भी पूरी कर सकता हूँ। अगर मैंने वो परिक्रमा पूरी कर ली तो शायद हस्बैंड हस्बैंड भी मुझसे प्यार करने लगे। विंग जिसके चेहरे पे की स्माइल आती है और विंग जो कि उठ जाता है। विंग जो वांगजी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए जब उसे पता चला कि उसे एक रास्ता मिला है जिससे वो वांगजी को पा सकता है तो विंग बिना कुछ सोचे उस रास्ते पे चलना चाहता था। विंग जो कि कहता है, हाँ, मैं उस टेम्पल में जाऊंगा और विंग जो कि बहुत खुश हो रहा होता है।